क्या आप जानते हैं ऐसे बंदर के बारे में जो उंगली भर का हो? क्या आप जानते हैं वह कौन सी प्रजाति का? वह बंदर जो फ्रेंच जैसे पॉपुलर शो में एक्टिंग की है। क्या आपने ऐसे बंदर के बारे में सुना है जो पक्षी की तरह आवाज़ निकालते हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे अनोखे बंदर के बारे में जिसे आपने न पहले देखा होगा और न ही जाना होगा। अगर हम बात करें कैपुचिन मंकी की अगर हम बात करें इस मंकी के बारे में तो यह सेंट्रल अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। वैसे यह बंदर दुनिया के सबसे समझदार बंदरों की लिस्ट में आते हैं। यह कई बार ऐसे काम और हरकतें करते हैं जो आम इंसान के सोच से बाहर है। यह किसी भी मशीन से अपना ज़रूरत की चीज़ें निकाल सकते हैं और यह पेंटिंग भी कर सकते हैं। और यह बंदर एक्टिंग करने में तो बहुत ही माहिर है। यह बंदर क्यूट दिखने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार हरकतें भी करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इसे पालतू जानवर की तरह भी रखते हैं। अगर इस बंदर को ट्रेंड किया जाए तो आपके कहे मुताबिक सभी काम बहुत ही फुर्ती के साथ करते हैं। अगर हम बात करें मैंड्रिल मंकी की तो इस प्रकार के बंदर को आपने मूवी में देखा होगा। अगर हम बात करें इस बंदर की पूंछ की तो नाम मात्र की होती है। इस बंदर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक आम बंदर के मुकाबले इसका मुंह काफ़ी लंबा होता है और उसके ऊपर सफ़ेद और लाल रंग की धारियाँ होती है। यह धारियाँ अजीब किस्म की लगती है जिससे इसे अट्रैक्ट बनाती है। मैंड्रिल मंकी दिखने में काफ़ी खतरनाक लगता है। यह जब मुंह खोलता है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखता है। इनके साइड के दो बड़े दांत दिखाई भी देते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। यह बंदर इंसान को खास नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि इस बंदर को इंसान के साथ रहना तो काफ़ी पसंद है। तो आप यह बंदर के डरावने चेहरे पे मत जाइए। अगर हम बात करें इस बंदर की तो यह काफ़ी जगह घूमता टहलता हुआ कम ही दिखाई देते हैं। इसी बंदरों के साथ इसका दूसरा प्रजाति भी दिखाई देगा, पर उस बंदर का कलर अलग होगा। यह बंदर अकेला नहीं घूमते हैं, इसके साथ दोनों पार्टनर भी होते हैं और इनके रंग की वजह से आप आसानी से मेल और फीमेल पहचान सकते हैं। यह बंदर काफ़ी मस्ती करते हैं और इनकी शरारत काफ़ी क्यूट होती है। गिबन्स बंदर इस तरह की हरकतें करती हैं कि आपको बोरिंग फील होने ही नहीं देती। यह हरकतें भी इस तरह करते हैं कि कोई भी मस्ती में डोल रहा हो। गिबन्स की खास बात यह होती है कि यह अलग ही तरह की आवाज़ निकालते हैं जो बंदरों की तो बिल्कुल ही नहीं लगती। अगर हम बात करें एक और प्रजाति की तो कॉकरेल सफाका। अगर हम इसकी बात करें कलर की तो यह सफ़ेद और ब्राउन कलर के दिखते हैं। यह दिखने में काफ़ी क्यूट लगता है। काले रंग का इनका मुंह और छोटा छोटा कान इन्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूटनेस बनाता है। इस बंदर की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह 2 पैर से ही 30 फीट की ऊंची छलांग लगा सकते हैं और इसी प्रकार से यह बंदर किसी पेड़ को पकड़कर ऐसे ही कुछ उछल कर ज़्यादा कूदती है और यह किसी भी तरह की चट्टान पर आसानी से चढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें कॉकरोल सिफाका की तो एक खास बात यह भी है कि यह बंदर ज़्यादातर हरे रंग की पत्तियाँ खाते हैं। अगर हम बात करें स्पाइडर मंकी की तो यह बंदर ज़्यादातर ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ ज़्यादा घने जंगल हो। इस बंदर की लंबी पूंछ किसी भी जगह को आसानी से पकड़ सकती है और इसके सहारे यह बंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम होता है। ऐसा करते वक्त यह काफ़ी खूबसूरत दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसे स्पाइडर मंकी कहा जाता है। जंगलों के काटे जाने के कारण इसकी प्रजाति काफ़ी तेज़ गति से घट रही है। वैसे तो यह बंदर जंगलों में रहते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही थी जिसमें एक व्यक्ति बाइक से उतरकर उसे खाना देता है और पानी भी पीने को देता है और बाइक सवार व्यक्ति उसे उठाने की कोशिश करता है तो बहुत ही प्यार से वह उसके पास भी जाता है और बहुत ही प्यारे तरीके से उसको गले भी लगा लेता है। बाइक सवार उसको अपने पीछे बैठाकर एनिमल सेंटर में छोड़ देता है। इस वीडियो में जो बंदर है वह स्पाइडर मंकी ही हैं। इसी में एक प्रजाति है रेड शैंक डॉग। यह बंदर एक खिलौने की तरह दिखने में लगता है
इनका बॉडी बहुत ही कलरफुल होती है। साथ ही इनका छोटा सा फेस होता है जिस पे बड़ी बड़ी काली आंखें भी होती है, जो इस बंदर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखार देती है। इस प्रजाति के बंदर को देखने में ऐसा लगता है जो इसे किसी बड़ी फुर्सत से तैयार किया हो। इस प्रकार की बंदर बहुत ही कम दिखने को मिलती है क्योंकि इनकी प्रजाति तेज़ी से घट रहे हैं। इनकी जनसंख्या घटने का मुख्य कारण है जंगलों का कटना, ज़्यादा गर्मी होने से जंगलों में आग लगना आबादी घटने का मुख्य कारण है। हो सकता है कुछ सालों बाद इन बंदरों का सिर्फ नाम ही रह जाए। ये स्नब-नोज मंकी, यह भी बंदर काफ़ी क्यूट और बहुत ही स्मार्ट दिखने में लगते हैं। इन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि इन्हें लेकर घर ही चले जाएं। यह बंदर ज़्यादातर बर्फीली जगहों पर देखने को मिलते हैं। यह ज़्यादातर बर्फीली जगहों में रहना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें स्नब-नोज मंकी की बॉडी ज़्यादातर हल्के ब्राउन रंग की होती है, जबकि इनका मुंह तो हल्के नीले रंग का होता है। वहीं इन बंदरों में दूसरा रंग भी पाया जाता है जो कि ब्लैक और ग्रे होता है। मंकी की एक और प्रजाति सेमांग मंकी, यह मंकी ज़्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया में पाए जाते हैं। यह बंदर पीछे से देखने पर चिंपांजी की तरह दिखते हैं, लेकिन इनका हिस्सा आगे से दिखने में बाकी बंदरों से अलग होता है। अगर हम इन बंदरों की बात करें तो इनका गला बहुत ही अजीब तरह का होता है। इस बंदर का गला काफ़ी फूला हुआ होता है जिसमें यह खाना स्टोर करने का जगह बनाए हुए रखते हैं, लेकिन इसमें जब खाना नहीं होता है तो यह इसे फुला कर अजीब किस्म का आवाज़ भी निकालते रहते हैं। इस आवाज़ को दूर से सुना जाए तो यह लगता नहीं कि यह आवाज़ बंदर की है। अगर हम बात करें ब्लैक वाइट फोलोवर्स की तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है यह ब्लैक और वाइट कलर दोनों मिक्स होते हैं। इन बंदरों की सबसे खासियत है इनकी पूँछ। इन बंदरों की पूँछ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, जो कि किसी भी बंदर की नहीं होती। इनकी आधी पूँछ सफ़ेद रंग की और आधी पूँछ काले रंग की होती है। इसके अलावा इनके बॉडी पर सफ़ेद रंग पाए जाते हैं। जहाँ पे सफ़ेद रंग पाए जाते हैं वहाँ के बाल काफ़ी घने होते हैं। इस बंदरों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह ज़्यादातर समूह में रहना पसंद करते हैं, जिसमें एक साथ कम से कम 15 से 20 बंदर रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला यह बंदर दिखने में ही सिर्फ बंदर जैसा लेकिन यह साइज में इतना छोटा होता है कि काफ़ी क्यूट होता है। इसीलिए इस बंदर का नाम फिंगर मंकी भी कहा जाता है। इस बंदर को दुनिया का सबसे छोटा बंदर कहा जाता है। अगर हम इस बंदर की हाइट की बात करें तो 4 इंच से लेकर 6 इंच तक की होती है और यह स्वभाव से यह बंदर काफ़ी शैतान होता है। इनकी शरारतों की वजह से बहुत सारे लोग इन्हें घर में भी रखना पसंद करते हैं।